तो मोदी सरकार की ओर से संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया। कल इस पर चर्चा की जाएगी। विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और उनमें 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षित होंगी। वैसे महिला आरक्षण बिल का समर्थन अब देश का तकरीबन हर राजनीतिक दल कर रहा है, लेकिन विपक्षी दलों ने मौजूदा नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर कई सवाल भी उठाए हैं कि ऐसे बिल के पारित होने के फायदा ही क्या जब उसके प्रावधान बिना जनगणना हुए और बिना परिसीमन के ही लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि विधेयक में प्रावधान है कि ताजा जनगणना और उसके बाद हुए परिसीमन के बाद ही ये कानून लागू होगा। लेकिन बीजेपी के लिए महिला आरक्षण विधेयक पेश कर दिया गया तो ये पारित भी हो जाएगा और इसका क्या चुनावी फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस बीजेपी को 2014 में 29% महिला वोट मिले थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 36% हो गए थे। ये आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं का वरदहस्त बीजेपी के सिर पर ही रहा है। हालांकि विपक्षी दलों में से कुछ दल इस विधेयक का बिना शर्त समर्थन देने को तैयार दिख रहे हैं, तो कुछ विपक्षी दल आरक्षण के अंदर कोटा और इसी चुनाव में उसे लागू करने जैसे संशोधन की भी मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित होने से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा मिलेगा, जैसा कि वो सोच रही है? क्या महिला आरक्षण का कानून परिसीमन के बाद लागू करने के प्रावधान को विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाएगा? क्या बीजेपी सरकार की नीतियों ने ही देश में महिला आरक्षण देने का माहौल बनाया, जैसा कि उसकी ओर से दावा किया जा रहा है? सादर धन्यवाद मान्यवर। आप सभी से अनुरोध, अब कदम बढ़ाएं नव निर्माण की ओर। संकल्प से सिद्धि की ओर एक नए विश्वास के साथ यात्रा को आरंभ करने का है। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल से लोकतंत्र की बुनियाद, शपथ और शर्तों को याद करते हुए आज देश की सियासत नई संसद में शिफ्ट हो गई। दोपहर 1 बजे के बाद पुरानी संसद से नई संसद की यात्रा शुरू हुई तो सियासत यहाँ भी दिखी। सत्ता पक्ष के सांसद भारतीय लोकतंत्र के प्रहरी पीएम मोदी के साथ थे, तो विपक्षी सांसदों की टोली संविधान की प्रति के साथ नए संसद भवन पहुंची थी। नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे क्षमा याचना की बात कही, नेहरू से लेकर सिंगोल तक का जिक्र किया और नई संसद में पहली बैठक में पहले सरकारी काम की घोषणा कर दी। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद देश के कानून मंत्री ने नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से महिला आरक्षण विधेयक पेश कर दिया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। नारी शक्ति वंदन विधेयक के प्रावधानों की कुछ बड़ी बातें ये हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी। महिला आरक्षण फिलहाल 15 साल के लिए लागू होगा, जो संसद की मंजूरी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आरक्षण नई जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा। प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्कृत बिल पेश होते ही लोकसभा अध्यक्ष ने बिल पर सदन की मंजूरी ले ली। इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। बिल के विरोध में एक ना की आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन सियासत में शोर खूब हुआ। 2 दिन पहले से ही सभी दल इस विधेयक का श्रेय लूटने की होड़ में जुटे हुए थे। Women's reservation bill finally is coming. Women's reservation bill.
महिला आरक्षण पर कांग्रेस का यही दावा संसद के अंदर भी सुनाई पड़ा, जब अधीर रंजन चौधरी ने सदन में कह दिया कि कांग्रेस ने ये बिल लोकसभा में भी पारित करा दिया था। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है। महिला आरक्षण बिल पर श्रेय लूटने की होड़ में हुई सियासी तकरार तब और गहरी नजर आई जब गृह मंत्री ने कांग्रेस नेता पर सदन में झूठी बात कहने का आरोप का प्रश्न है। अन्य अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। अगर किसी देश में प्रगति कर फिलहाल बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक के बहाने महिला सशक्तिकरण का दावा तो कर दिया, लेकिन विपक्ष के अपने सवाल हैं। कांग्रेस पार्टी ने बिल में किए गए इस प्रावधान पर सवाल उठाते हुए इसे जुमला करार दिया है कि ये कानून डिलिमिटेशन के बाद लागू होगा, जबकि अभी तक 2021 की जनगणना भी नहीं हुई है। इस बिल को केयरफुली देखने के बाद जब इसको क्लॉज बाय क्लॉज हमने पढ़ा तो फिर ये समझ में आया कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये 2024 के चुनाव से पहले महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। महिला आरक्षण बिल की घोर विरोधी समाजवादी पार्टी ने लिखा कि इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी महिलाओं का आरक्षण स्पष्ट होना चाहिए। तो राबड़ी देवी ने मांग की कि आरक्षण के अंदर भी वंचित, उपेक्षित, निपीड़ित, मजदूर महिलाओं की सीटें आरक्षित होनी चाहिए, जबकि बीएसपी ने 50% आरक्षण की मांग कर डाली है। दरअसल चुनावी मौसम में महिला आरक्षण का मुद्दा इतना बड़ा है कि कोई भी दल इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। जबकि एक चुनावी तथ्य ये भी है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में देश में 26 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया था। इसमें करीब 29% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया था। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में 29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया। इसमें करीब 36% महिला वोट सिर्फ बीजेपी को मिले थे। इसी वोट बैंक पर और मजबूत कब्जे के लक्ष्य के साथ मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है। बहुत संभव है कि यह बिल पारित भी हो जाए, लेकिन मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक फिलहाल आने वाले चुनावों में महिलाओं को इसका लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। दिल्ली से पॉलमी साहा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।